नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस नाट्य प्रस्तुति के सभी पात्र, कथा, संवाद, स्थान वास्तविक है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है। इस नाटक में दिखाए गए अनेक लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम, श्री ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण से लिया गया है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षज अहैतुक्य प्रतिहता हयात्मा सुप्रसीदति। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद दूसरे अध्याय छठे श्लोक में श्री सूत गोस्वामी बताते हैं कि जो धर्म हमें कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान कर कृष्ण की सेवा में लगाए वही परम धर्म है। अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो भले उसे संसार की सारी सुख सुविधाएं, प्रसिद्धि मिल जाए, परंतु उससे भी जीव को वास्तव में संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, अर्थात जीव का वास्तविक स्वरूप कृष्ण का नित्य दास बनना है। आज के आधुनिक समाज में कई तथाकथित दिग्गज व्यक्ति भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। बहुतायत लोगों के लिए ऐसे धूर्त व्यक्ति उनके आदर्श एवं नायक बन चुके हैं। इसके कारण आज समाज अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को न जानकर भोग विलास में डूबा हुआ है। आज की चकाचौंध को देखकर मनुष्य अपनी दुर्गति को नहीं देख पा रहा है। उसे और बहुत कुछ प्राप्त करने की लालसा सताती रहती है, लेकिन अंत में वे सब घोर निराशा को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर उन्हें दुनिया की सारी संपदा, शक्ति प्राप्त हो जाए तो क्या वे सुखी हो जाएंगे? आज भगवान श्री नरसिंहदेव के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में इस्कॉन भोपाल की ओर से हम नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं। हम आप सभी को ऐसे व्यक्ति का परिचय देंगे जिसने पूरे संसार को जीत लिया था, जो अपने आप को स्वामी एवं भोक्ता मान बैठा। उसका नाम हिरण्यकशिपु था। उसने भगवान नारायण के विरुद्ध अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था, परंतु उसका ही पुत्र भक्तों में शिरोमणि कहलाया। वे श्री प्रहलाद महाराज के नाम से जाने गए। आज हम भगवान हरि के परम भक्त श्री प्रहलाद महाराज की लीलाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जिस तरह भक्तराज प्रहलाद सभी भक्तों में श्रेष्ठ, महाभागवतों में महाभागवत भक्त कहलाए, वहीं उनका पिता दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु इतिहास में भगवान का सबसे बड़ा शत्रु कहलाए। यह कथा सत्ययुग की है, परंतु हम आपको त्रेता युग में महाराज बलि और लंका के राक्षस राजा रावण का एक संवाद बताते हैं। महाराज, भूलोक से एक राक्षस आया है। वह अपना नाम रावण बता रहा है। लंकापति रावण? उन्हें भीतर भेजो। हे रावण, क्या मैं इस समय आपके पाताल लोक में आने का कारण पूछ सकता हूँ? महाराज बलि,
मैं तुम्हें यहाँ सांत्वना देने आया हूँ। तुम्हें विष्णु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि कैसे उस कपटी नारायण ने बटुक रूप में वामन बनकर तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे तुम छल कह रहे हो, वास्तव में वे उनकी अहेतु की कृपा है। धूर्त रावण, यह समझ लो कि भगवान हरि समस्त लोकों के स्वामी हैं एवं सभी जीवों के पिता है। इस पूरे ब्रह्मांड में वे ही सबको संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। वह कायर भय के मारे कहीं छुपा हुआ है। अगर वास्तव में वह इतना शक्तिशाली है तो एक बार मेरे समक्ष आ जाए, मैं उसका वध कर दूंगा। यह तुम्हारा अहंकार बोल रहा है दुष्ट रावण। यह जान लो, शीघ्र तुम्हारी मृत्यु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के कर कमलों द्वारा होगी। जिस तरह एक छोटा कीड़ा प्रज्वलित अग्नि से आकर्षित होकर समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भले कितने ही बलशाली क्यों न बन जाओ, भगवान श्री राम के समक्ष तुम तुच्छ कीड़े की तरह कुचल दिए जाओगे। अपनी वाणी संभाल कर बात करो बलि, अन्यथा मैं तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कैसे मैंने स्वर्ग के देवताओं को अपना दास बना लिया है। कुबेर से सारा स्वर्ण छीन लिया है। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे समतुल्य कोई बलशाली धनवान यशवान नहीं है। यहां मैं तुमसे संधि करने आया था और तुम मेरा ही उपहास उड़ा रहे हो। मैं तुम्हारा वास्तविकता से परिचय करवा रहा हूं, परंतु तुम अज्ञानतावश उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हो। यदि तुम वास्तव में पराक्रमी हो तो क्या इस स्वर्ण वस्तु को उठा सकते हो? मैं पूरे पाताल लोक को उठा सकता हूं, फिर यह तुच्छ स्वर्ण मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है बलि। देखो मैं अभी इसको उठाता हूं। क्यों नहीं उठा पा रहे हो? क्या हुआ पराक्रमी रावण? स्वर्ग को जीतने वाला आज यह स्वर्ण कुंडल नहीं उठा पा रहा। स्वर्ण कुंडल इतना भारी? यह किसका है जिसे मैं उठाना तो दूर, अपितु इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिला भी नहीं पा रहा हूं। कहीं तुम हमसे कोई क्रीड़ा तो नहीं कर रहे बलि? यह स्वर्ण कुंडल मेरे प्रपितामह हिरण्यकशिपु के कुंडल है, जो अब तक असुरों में सबसे शक्तिशाली और बलवान माने जाते हैं। तीनों लोकों में उन्होंने अपने प्रभुत्व को स्थापित किया था। वे जब अपनी भौहें उठाते थे तो स्वर्ग के राजा इंद्र का आसन भी हिलने लग जाता था। क्या वास्तव में वे इतने शक्तिशाली एवं पराक्रमी थे? हाँ लंकापति रावण, हाँ। तुम्हें आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कदाचित यह स्मरण ना हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम हिरण्यकशिपु थे, जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु थे। इस जन्म में रावण की अपेक्षा हिरण्यकशिपु के शरीर में तुम महापराक्रमी एवं शक्तिशाली थे, परंतु अंततः भगवान श्री नरसिंहदेव के नखों से तुम्हारा क्रूरतापूर्ण वध कर दिया गया। असंभव से असंभव कार्य भी भगवान अति सरलता से कर लेते हैं। हे रावण, मुझे पता है कि तुम भगवान के अधीन न रहकर स्वतंत्र भोग करना चाहते हो, परंतु जब तुम यहाँ आए हो तो भगवान नरसिंहदेव की कथा और अपने पूर्व जन्म की दुर्दशा सुनते जाओ। यह घटना सत्य युग की है, जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने
पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया था। उसके अत्याचार से सभी पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि त्रस्त थे। तब भगवान नारायण ने श्री वराहदेव का अवतार लेकर उस दुष्ट हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने अग्रज भाई की मरणोगति देख हिरण्यकशिपु अति क्रुद्ध हुआ। क्रोध में आकर उसने भगवान नारायण पर आरोप लगाया कि वे देवताओं और असुरों के साथ पक्षपात करते हैं। हिरण्यकशिपु ने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध भगवान नारायण और उनके शुद्ध भक्तों से अवश्य लेकर रहेगा। हिरण्याक्ष का अग्नि संस्कार करने के पश्चात वह अपने अनुचरों के साथ षड्यंत्र बनाता है। दानवों और दैत्यों, मैं जानता हूं कि यह समय हमारे लिए अनुकूल नहीं है। समस्त देवी देवतागण मेरे प्रिय भ्राता हिरण्याक्ष को मारने हेतु एक हो गए थे। यह तुच्छ शत्रु हमारा सामना करने के लिए भयभीत थे, परंतु उस कपटी विष्णु ने उनका पक्ष लिया और मेरे भ्राता की निर्मम हत्या कर दी। उन्हें लगता है कि हम अब दुर्बल हो गए हैं, किंतु यह मात्र उनकी भूल धारणा है। हम असुर कल भी शक्तिशाली थे और आज भी शक्तिशाली हैं। मैं आज तुम सब लोगों के मध्य यह प्रण लेता हूं कि उस दुष्ट कपटी नारायण का सिर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। और जब मैं इस मायावी विष्णु का अंत करूंगा, तब यह समस्त देवी देवता अपने आप समाप्त हो जाएंगे। द्विमूर्त, शंबर, शतबाहु, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं घोर तपस्या हेतु मंदार पर्वत की ओर जा रहा हूं। तब तक तुम अपनी सेनाओं को लेकर पृथ्वीलोक में जाओ। वहां ब्राह्मणों के यज्ञ, पूजा अनुष्ठान, उनकी कौवें सब विनष्ट कर दो। यह ब्राह्मण उस दुष्ट विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं। अतएव उनके घर, यज्ञशाला, गुरुकुल सबका विध्वंस कर दो। और यह जितने भी क्षत्रिय हैं जो अपने आप को विष्णु का प्रतिनिधि मानकर राज्य का पालन कर रहे हैं, उनकी क्रूरता से हत्या कर दो। उन सबके हत्या के साक्षी वहां की प्रजा होनी चाहिए। वनों, नगरों, धर्मशालाओं, खेतों को नष्ट कर दो। अन्न और गोधन को जला दो। अगर यह सब तुम कर पाए, तब जाकर वर्णाश्रम धर्म स्वतः समाप्त हो जाएगा। दुष्ट असुर हिरण्यकशिपु के आदेश से उनके अनुचरों ने पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या की, जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नित्य यज्ञ तपस्या कर रहे थे। उसके पश्चात उन्होंने राजधानी, नगरों, गांवों, वनों, पर्वतों को नष्ट करना प्रारंभ किया।
असुरों के आतंक से सभी जीव व्यथित थे। स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने विशाल पराक्रमी सेना सहित हिरण्यकशिपु के महल में आक्रमण किया। उस समय हिरण्यकशिपु तपस्या हेतु मंदार पर्वत गया था। उसकी पत्नी देवी कयाधु उस समय गर्भवती थी। इंद्रदेव को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत ही देवी कयाधु को बंदी बना लेते हैं और उनके गर्भ में पल रहे मेरे पितामह श्री प्रहलाद महाराज के जन्म लेते ही उनकी हत्या करने का निश्चय करते हैं। परंतु श्री नारद मुनि उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं। रुकिए इंद्रदेव, एक गर्भवती स्त्री को बंदी बनाना अनुचित है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस स्त्री के गर्भ में पलने वाला शिशु का पिता हिरण्यकशिपु है। उसके आतंक से सारा संसार त्राहिमाम कर रहा है और अगर उसका यह पुत्र उत्पन्न हुआ तो ना जाने कितना भयानक परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं देवी कयाधु को बंदी बना रहा हूं। जैसे ही इसके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा मैं तुरंत उसका वध कर दूंगा। तत्पश्चात मैं स्त्री को मुक्त कर दूंगा। हे देवताओं के राजा इंद्र, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष एवं निष्पाप है। यह जान लो कि वह भगवान श्रीहरि का महान भक्त एवं शक्तिशाली दास है। कदाचित आप या अन्य कोई भी देवता उसे मारने में सक्षम नहीं है। हे नारद मुनि, आपने हमें भयंकर पाप करने से बचा लिया है। भगवान श्री हरि अपने प्रति अपराध को सहन कर लेते हैं, परंतु उनके शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध वे कदापि सहन नहीं कर सकते। हे देवी कयाधु, इस दुर्व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। पुत्री, तुम्हें व्यर्थ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तुम सुरक्षित हो। जब तक तुम्हारे पति अपनी तपस्या को पूर्ण कर वापस नहीं आते, तब तक तुम मेरे आश्रम में निवास कर सकती हो। अब चलो मेरे साथ। इस तरह नारद मुनि की कृपा से देवी कयाधु उनके आश्रम में शांतिपूर्वक समय व्यतीत करने लगी और नारद मुनि की सेवा करते हुए उनके भक्तिपूर्ण उपदेशों को सुनती। इस तरह भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज ने गर्भ में कृष्ण भावनामृत का ज्ञान ग्रहण किया। उन्होंने भगवान श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति का ज्ञान ग्रहण किया। देवी कयाधु समय के साथ नारद मुनि के उपदेशों को भूलने लगी, परंतु प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि के उपदेशों को जीवन का सार बना लिया। वहीं दूसरी ओर हिरण्यकशिपु घोर तपस्या में लीन हो गया। वह ब्रह्मा जी से अमरत्व प्राप्त करने के लिए ऐसी तपस्या कर रहा था। अब उसे भूलोक ही नहीं अपितु स्वर्गलोक, ध्रुवलोक, स्वयं ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करना था। वह अखिल ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता था। उसकी घोर तपस्या से नदी, समुद्र सूखने लगे। सूर्य को काले बादल ने ढक दिया। भूमंडल की सतह अपने स्थान से हिलने लगी। आकाश, तारे, गृह टूटने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आकर उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु घोर तपस्या के फल स्वरूप ब्रह्मा जी का पद चाहता था। वह आदि नियंता बनना चाहता है और सभी जीवों को अपना दास बनाना चाहता है।
सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा गहन विचार कर भृगु और दक्ष आदि महर्षि के साथ मंदार पर्वत की घाटी आ पहुंचते हैं, जहां दुष्ट असुर तपस्या में लीन था। कई सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से हिरण्यकशिपु का शरीर जर्जर हो चुका था। अधिकांश शरीर के भाग में चींटियों ने उसकी खाल, चर्बी, मांस, रक्त को चट कर लिया था। हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो। अब तुम वरदान मांगने के योग्य बन चुके हो। तुम्हारी जैसी घोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है, एवं भविष्य में भी इतनी कठिन तपस्या कोई नहीं कर पाएगा। हे दीति पुत्र, ऐसा कौन पुरुष होगा जो 100 देवी वर्षों तक बिना जल पिए, अपने प्राणों को त्यागे बिना तपस्या में लीन हो। तुम्हारे शरीर को कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है। मैं अभी तुम्हारे शरीर को पुनः सुचारू कर देता हूं। उठो पुत्र, उठो। मैं इस ब्रह्मांड के रचयिता श्री ब्रह्मदेव को प्रणाम करता हूं। आप ही इस संसार के सृजन करता हैं। आप ब्रह्मांड के उच्च लोकों में निवास करने वाले आदि देव हैं। हे दैत्यराज, मांगो, क्या वर चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का अवश्य प्रयास करूंगा। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वर दाता, अगर आप मुझे मनचाहा वर देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न घर के भीतर, न घर के बाहर, न दिन में, न रात में, ना तो धरती, ना आकाश, आपके द्वारा उत्पन्न किसी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना किसी मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर, असुर, सर्प, पशु या पक्षी द्वारा हो। चाहे प्राणी सजीव हो या निर्जीव, उसके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे सारे जीवों और लोकपालों का एक छत्र सम्राट का पद प्रदान करें। तथास्तु, तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे कश्यप मुनि के पुत्र, चाहे कोई कितना भी भाग्यवान, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान क्यों ना बन जाए, परंतु अगर वह भगवान नारायण की सत्ता को अस्वीकार कर साधुओं पर अत्याचार करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। कोई कितना भी महान देवी देवता क्यों ना हो, उनके पास ऐसा कोई वरदान नहीं है जिसके फलस्वरूप भगवान हरि और उनके भक्तों का अहित किया जाए। सावधान कायर देवताओं, अब मृत्यु का खेल आरंभ होगा। अब उस विष्णु और उसके अनुयायी देवताओं को मैं अपना परिचय दूंगा। हिरण्यकशिपु असीम शक्तिशाली बन चुका था। उसकी क्रूरता और आतंक से सभी ब्राह्मणों, वैष्णवों, गायों, साधु, देवता, यक्ष का जीवन संकट में आ गया था। अति शीघ्र दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकशिपु ब्रह्मांड का विजेता बन गया। उसने तीनों लोकों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उसने सभी लोकों के शासकों को अपना दास बना लिया। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी वह असंतुष्ट था। सबको नियंत्रण में रखने वाला स्वयं अपनी इंद्रियों का दास था।
समस्त ऋषिगण देवतागणों ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी, तब एक दिव्य वाणी वहां उपस्थित हुई, जिससे सभी जनों का भय दूर हुआ। मेरे प्रिय भक्तों, अब तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से अवगत हूं। मैं शीघ्र उसका अंत करूंगा। आप सभी निश्चिंत रहिए। अपना समय मेरे श्रवण और कीर्तन में लगाएं। जो भी मेरे प्रतिनिधि देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, वह अविलंब नष्ट हो जाता है। जब हिरण्यकशिपु मेरे परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, तब मैं उस दुष्ट का तुरंत वध कर दूंगा। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु देवर्षि नारद मुनि की कृपा से कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे 5 वर्ष की आयु से नित्य अपने सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ भगवान हरि का श्रवण एवं कीर्तन किया करते। बाल्यकाल से उनको खेल कूद में अरुचि थी। उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत में लगा रहता। उनका मन और इंद्रियों पर पूर्ण संयम था। वे असुर कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान विष्णु के महाभागवत भक्तों में भी महान भक्त बने। उन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया था। प्रहलाद महाराज की स्थिति से अनभिज्ञ हिरण्यकशिपु ने उन्हें पाठशाला भेजा, जहां शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड तथा अमर्क मुख्य अध्यापक थे, जो नास्तिक दर्शन के प्रकांड पंडित थे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। मेरे प्रिय छात्रों, कोई इसका अर्थ मुझे बताएगा? चलो मैं इसका अर्थ आपको बताता हूं। ध्यान पूर्वक इसे सुनना। जब तक हमारा यह अमूल्य जीवन है, तब तक हमें सुख पूर्वक जीना चाहिए। भले ही इसके लिए ऋण लेकर घी पीना पड़े तो पीना चाहिए, क्योंकि एक बार मृत्यु हो जाने पर यह देह पुनः जन्म नहीं लेने वाली। इसलिए कुंठाओं से, चिंताओं से मुक्त जीवन जियो, खेलो, कूदो, मजे करो। बहुत उत्तम विवेचना है गुरुदेव। आपने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। तुम लोग निश्चिंत रहो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम महान शुक्राचार्य के पुत्रों से महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाले हो। हम आपके रेडी हो गए गुरुवर। ठीक है, अगर तुम ऋण चुकाना चाहते हो तो हमें घी पिलाओ। चलो चलो, हमारे भोजन ग्रहण करने का समय आ गया है। स्वादिष्ट व्यंजन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ हाँ, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। कहीं
घी से बनी पूरी समाप्त ना हो जाए। मालपुआ भी बना होगा। चलो 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 चलो। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने आश्रितों को उनकी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति से अवगत कराए, ना कि धूर्त दर्शन देकर अपने शिष्यों को पथ भ्रष्ट करे। प्रहलाद, हमारे गुरु ने क्या गलत बोला है? हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों का जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी निम्न योनि में प्राप्त हो सकता है। एक पशु को नहीं पता होता कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होगी। यदि हमें अपनी स्थिति और आत्मज्ञान का बोध ना हो तो हम भी उस पशु के ही बराबर हैं। अरे, ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत हो गया अध्ययन और चिंतन, अब होगा मनोरंजन। चलो चलो खेलने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि 5 वर्ष की आयु से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, अन्य कार्यों में अपना समय व्यर्थ ना गवाए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। एकमात्र यही शरीर ऐसा है जिसमें हम कृष्ण भावनामृत का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अन्य शरीर में यह संभव नहीं है। मेरे मित्रों, यदि हम निष्ठा पूर्वक किंचित मात्र भी भक्ति कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एकमात्र वही हमारे स्वामी एवं शुभ चिंतक हैं। हमारे गुरु के कथा अनुसार सुख पूर्वक जीवन जीने में क्या बुराई है? हम भगवान विष्णु की भक्ति भला क्यों करें? हाँ, जैसा कि आचार्य अमर्क ने हमें बताया कि खाओ पियो अपने आनंद में रहो। किसने कल देखा है यह सिद्धांत सुनने और पालन करने में कितना सरल है। केवल इंद्रिय सुख के लिए यह अमूल्य मानव शरीर नष्ट नहीं करना चाहिए। हम अपने पिछले जन्मों के प्रारब्ध और कर्म फल इस जन्म में भोग रहे हैं। अगर हमने अभी इस समय भगवान हरि की शरण ग्रहण नहीं करी तो जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक जगत में दुख और कष्ट भोगते रहेंगे। इंद्रियों के चपल सुख को अपना वास्तविक सुख मत मानो। परंतु अभी तो हम बालक हैं। यह आयु खेलने कूदने की है। यह सब कार्य हम वृद्धावस्था में कर लेंगे। चलो खेलने चलें। मेरे मित्र, मनुष्य जीवन का प्रथम 10 वर्ष कौमार अवस्था में मोहग्रस्त होते हुए बीत जाता है। अगले 10 वर्ष किशोर अवस्था में वह खेल कूद में अपना समय व्यर्थ कर देता है। इस प्रकार उसका 20 वर्ष विनोद करते हुए निकल जाता है। अगले 20 से 30 वर्ष उसका समय गृहस्थ आश्रम के कार्यों में चला जाता है। अब शेष वृद्धा अवस्था बचती है, जिसमें हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कफ, पित्त, रोग हमें व्यथित करेंगे। आप सभी लोग बताएं, फिर हम कैसे भगवान ऋषिकेश की सेवा कर पाएंगे? आओ हम सब मिलकर हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार प्रहलाद महाराज
बहुत से उद्धरण और उपमाओं से कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। वे बताते हैं कि कैसे एक मनुष्य माया के वशीभूत होकर अपना जीवन नष्ट कर देता है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर सभी सहपाठी स्तब्ध हो जाते हैं। यहां प्रहलाद महाराज बताते हैं कि प्रामाणिक परंपरा से आए गुरु श्री नारद मुनि की कृपा से उन्हें यह कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब सारे छात्र और उत्सुक हो जाते हैं। तब प्रहलाद महाराज ने उन्हें सारा सत्य कह सुनाया। जब वहां उपस्थित छात्रों को पता चला कि प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में रहकर यह ज्ञान प्राप्त किया, तो वे आश्चर्य में पड़ गए। विभक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की स्थिति समझने में असमर्थ प्रतीत होते। स्वयं हिरण्यकशिपु भी अपने पुत्र की महानता को समझने के लिए असमर्थ था। क्या समाचार है विमूर्त शतबाहु? महाराज, आपके भय से सारा संसार थर थर कांप रहा है। उच्च लोकों के निवासी देवी देवता अब हमारे अधीन रहकर कार्य कर रहे हैं। वह सब मुझे पहले से ही ज्ञात है। उस धूर्त कपटी विष्णु का क्या? हे असुर श्रेष्ठ, वो विष्णु आपसे भयभीत होकर सदैव सदैव के लिए लुप्त हो गया है। मुझे सांत्वना नहीं चाहिए, मुझे उस कायर का सिर चाहिए। पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में जाकर उसका पता लगाओ। धरती, आकाश, पाताल, सब स्थान में जाकर देखो। सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी मैं बेचैन हूं। मेरे अग्रज भाई का हत्यारा अभी तक मरा नहीं है। दिन रात्रि यह बात मुझे विचलित करती रहती है। जाओ जाओ, उसे कहीं से भी ढूंढकर मेरे समक्ष लाओ। हे प्रहलाद, मेरे चिरंजीवी पुत्र, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे बताओ, सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियेता भगवत्यधा तन्मन्येधितम उत्तमम। हमें भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण एवं कीर्तन करना चाहिए। बारंबार स्मरण करना चाहिए। उनके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करनी चाहिए। उनकी नित्य अर्चना एवं वंदना करना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपना परम स्वामी एवं भोक्ता मानकर दास की भांति सेवा करना चाहिए। उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना चाहिए और अंततः आत्मसमर्पण कर अपने आप को उनकी दिव्य सेवाओं में न्योछावर कर देना चाहिए। पिताजी, यह नवदा भक्ति कहलाती है। जिसने भी इन 9 विधियों से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु सेवा अर्पित की है, एकमात्र वही वास्तव में विद्वान व्यक्ति है।
और जीवन की यही परम सिद्धि है। शांड, अमर्क, मूर्खों, कहाँ हो? पाहिमाम, पाहिमाम, पाहिमाम। धूर्त ब्राह्मणों, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। तुम मेरे सेवक हो या उस विष्णु के? इसे आसुरी ज्ञान देने के स्थान पर भक्ति का पाठ पढ़ाते हो? रुको, अभी तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर से अलग करता हूं। क्षमा दैत्यराज, क्षमा। हे दैत्यराज, हमें क्षमा प्रदान करें। राजन, कृपया हमारी एक बार बात तो सुने। आपके पुत्र ने यहाँ जो भी कहा है वह न तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, न ही अमर्त्य के द्वारा, और न ही किसी अन्य के द्वारा जो मेरी जानकारी में हो। हाँ महाराज, पहले हमारा पक्ष भी तो सुन ले। हमारे समान उच्च कुल के ब्राह्मणों को मारकर आप ब्रह्म हत्या के दोषी मत बनिए। अरे मूर्ख, एक इशारे से पूरे ब्रह्मांड को हिला देता हूं मैं। तू मुझे ब्रह्म हत्या का पाठ पढ़ाएगा? नहीं महाराज, नहीं। महाराज, महाराज, यह तो अबोध मूर्ख है। मुझे एक बार परीक्षण करने दीजिए। मैं अभी पूर्ण सत्य का पता लगाता हूँ। मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, पुत्र पुत्र यहाँ आओ पुत्र, मेरे निकट आओ, यहाँ आओ पुत्र। बताओ बताओ, हमने कब तुम्हें विष्णु की भक्ति करने को कहा? बताओ। तुम थोड़ा शांत रहो, मुझे पूछताछ करने दो। पुत्र पुत्र देखो, यहाँ जीवन मरण का सवाल है। मुझे सत्य सत्य बताओ, गुरुकुल में किसने तुम्हें विष्णु भक्ति का उपदेश दिया है? हमारे कौन से शत्रु ने तुम्हें यह ज्ञान दिया है? बताओ, क्या वह कोई देवता है, कोई वैष्णव साधु है, कोई ऋषि मुनिगण है? क्या विष्णु भक्तों ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है पुत्र? मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने बद्ध जीवों को भ्रमित कर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार चुंबक लोहे से आकर्षित होकर उसके संपर्क में आ जाती है, उसी प्रकार मेरी शुद्ध चेतना उन चक्रधारी भगवान विष्णु की ओर आकृष्ट होती है। अरे, यह क्या बोल रहे हो? कोई मेरी छड़ी लेकर आओ, अभी सबक सिखाता हूँ। इतने दीर्घकालीन समय से तो कुछ सबक सिखा नहीं पाए, अब तुम क्या सिखाओगे? हे राजन, हे राजन, आपने देखा ना कैसे यह बालक स्वतः भक्ति सीख रहा है। हमने इसे कुछ भी नहीं बताया, और हम बताते भी कैसे? जब हमें स्वयं कुछ आता हो तभी तो बताएंगे। हमें तो एक ही दर्शन पता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम। चुप मूर्ख, चुप! अरे धूर्त, हमारे कुल के कलंक, बता, तूने यह शिक्षा कहां से प्राप्त की है? अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के भोग विलास में डूबे रहते हैं, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, बार बार उसे चबाते हैं जो चबाया जा चुका है। ऐसे आसुरी लोग भगवान के परम धाम को ना जाकर नरकों में वास करते हैं। आसुरी चेतना से भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की महिमा को समझ पाना कठिन है। अतएव हमें भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि उनके शुद्ध भक्तों के पास जाकर भगवत तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। अरे असुरों, इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो। यह वध करने के योग्य है। इसे शीघ्र मेरी दृष्टि से दूर ले जाओ, अन्यथा मैं इसका यही अंत कर दूंगा। जाओ, तुम लोग इसे मार डालो। तू मेरे शरीर का वह विषाक्त अंग है जिसे सही समय पर काटा नहीं गया तो पूरे शरीर में विष फैल जाएगा। अरे कुलद्रोही, तूने मेरे भ्राता के हत्यारे को अपना स्वामी मान लिया है। तू 5 वर्ष का बालक नहीं है, विष्णु की कपटी योजना है। इसे मैं कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा।
ले जाओ इसे और क्रूरता पूर्वक इसे मार डालो। जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भयानक राक्षस गण प्रहलाद महाराज के नम्र भागों पर अपने त्रिशूल से वार करते। भयानक विकराल दांतों को धारण किए यह राक्षस अति वेग से अपने शस्त्रों द्वारा श्री प्रहलाद महाराज को आघात पहुंचाने का प्रयास करते, परंतु भक्तराज इससे तनिक भी विचलित न होते। वे शांत मुद्रा में बैठकर भगवान का ध्यान जप करते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद परिरंभितः। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान गोविंद के ध्यान में मग्न रहते थे और उनकी रक्षा गोविंद किया करते। जिस प्रकार एक छोटा सा शिशु अपने पिता की गोद में सुरक्षित रहता है, ठीक उसी प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज भगवान श्री हरि के संरक्षण में भय रहित रहते। इस तरह विभिन्न उपायों से श्री प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया गया, परंतु उसका परिणाम हिरण्यकशिपु की योजनाओं के विपरीत था। राजन, इस बार भी हम आपके पुत्र को मारने में असफल रहे। असंभव। उस 5 वर्ष के बालक को तुम लोग क्यों नहीं मार पा रहे हो? महाराज, आपके आदेश अनुसार उस 5 वर्ष के बालक को विशाल काय हाथियों के पांव से कुचलने का प्रयास किया। भयानक विषैले सर्पों के मध्य उसको बैठा दिया, तब भी वो बालक नहीं मरा। उसे ऊंचे पर्वतों की चोटी से गिराकर देख लिया, मायावी तरकीबों से उसकी हानि पहुंचाने का प्रयास कर लिया। हम दैत्यगण ने उसे भूखा रखकर, विष देकर, ठिठुरती ठंड में कई प्रहर छोड़कर, हवा, अग्नि स्नान, जल में डुबाकर, भारी पत्थर से दबाकर देख लिया, तब भी हम आपके पुत्र प्रहलाद को एक छोटी क्षति तक नहीं पहुंचा पाए। सतबाहु ठीक कह रहा है महाराज, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों और शूरवीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया है, परंतु यह तरुण बालक, इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? सामान्यतया इन राक्षसों के मुख को देखकर बालक मूर्छित हो जाते हैं, और यहाँ वह भयानक से भयानक दंड को भी बड़ी सरलता से सह रहा है। कहीं इसमें विष्णु की कोई चाल तो नहीं? कदाचित वह उसकी रक्षा तो नहीं कर रहा है? नहीं, वह कायर मुझसे भयभीत होकर कहीं छिपा बैठा है। उसमें यह सामर्थ्य कहां? महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, तुम लोग यहां से जा सकते हो। प्रणाम महाराज। यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? लगता है अब तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं रहा। महाराज, क्षमा करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। ठीक है, समाधान बताओ। अगर समाधान मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे जीवन का परम समाधान दे दूंगा। हे तीनों लोकों के स्वामी, हम जानते हैं कि आपके तेज से सारा संसार चलायमान है। आप अपने आप में संपूर्ण अधिष्ठाता हैं। जो यह नहीं जानता उसका जीवन व्यर्थ है। हाँ हाँ, 100% सत्य बात बताई है तुमने। महाराज, जहां तक आपके पुत्र प्रहलाद का प्रश्न है, वह तो एक तुच्छ बालक मात्र है जिसकी बुद्धि हर ली गई है। आप व्यर्थ चिंता मत करें महाराज, हम आपके समक्ष उसी समाधान की युक्ति लेकर आए हैं। अरे मैं बताता हूं। महाराज, हमारे पिता एवं गुरु
शुक्राचार्य अभी विशेष कार्य से बाहर गए हैं। वे जब तक पुनः वापस नहीं लौटते तब तक हम दोनों उस अबोध बालक को बहला फुसलाकर अपने उपदेशों से उसकी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। क्यों, सही कह रहा हूं ना शंड? हाँ हाँ, हमारे गुरु शुक्राचार्य ने बड़े से बड़े दैत्यों का हृदय परिवर्तन कर दिया है। उनके समक्ष यह बालक एक कीट की भांति है। अति उत्तम युक्ति है। जाओ, इसका शीघ्र अति शीघ्र पालन करो। हर बार की तरह इस बार भी हिरण्यकशिपु और षंड अमर की योजनाएं विफल हो गई। इसके विपरीत वहां श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी पाठशाला खोल दी, जिससे वहां उपस्थित सभी दैत्य बालकों का हृदय परिवर्तित हो गया और वे भी कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने लगे। जब यह समाचार हिरण्यकशिपु को पता चला तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह आग बबूला हो उठा और अंततः उसने अपने महान पुत्र को मारने का निश्चय कर लिया। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने आप को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। वह अतिवेग से उस स्थान पर जा पहुंचता है जहां प्रहलाद महाराज नित्य हरिनाम कीर्तन किया करते। अरे उद्दंड, नीच, कुल के सर्प! मैं समस्त ब्रह्मांड का एक छत्र सम्राट हूं। मेरे ही आदेश से संसार चलता है और तूने मेरे शासन के नियमों को तोड़कर मेरे आदेशों का उल्लंघन किया है। मेरे एक निर्देश से तीनों लोकों के नायक हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। फिर तू किसके बल पर खड़ा हुआ है? तू हठी मूर्ख, क्या यूं ही मौन खड़ा रहेगा? आज मैं तुझे यमलोक पहुंचाता हूं। हे पिताजी, मेरे शक्ति और बल के स्रोत भगवान श्री नारायण हैं। वे आपकी शक्ति एवं तेज के स्रोत हैं। वे समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं के स्रोत हैं। वे श्री भगवान हमारी इंद्रियों के बल, मन के वेग, शरीर की ऊर्जा तथा आत्मा के प्राण हैं। वे अपनी शक्ति से ही इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। पिताजी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दें और सभी उपाधियों से रहित होकर भगवान की शरण ग्रहण करें। अरे धूर्त, दसों दिशाओं से सभी लोग मेरी शरण ग्रहण करने आते हैं और तू कहता है कि मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगा। थक! महाराज हिरण्यकशिपु, आपने भले ही सारे शत्रुओं से विजय प्राप्त कर ली हो, परंतु अभी भी आप अपनी इंद्रियों और मन के दास हैं। इतिहास में आपके जैसे कई योद्धा हुए, कई शक्तिशाली हुए, जिन्होंने दसों दिशाओं को जीत लिया था, परंतु फिर भी वे 6 इंद्रियों के अधीन थे। अरे मूर्ख, तू मुझे आत्म संयम का पाठ पढ़ा रहा है? तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ चुका है, तभी तुम ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हो। अरे अबोध प्रहलाद, तू सदैव उस नारायण की महिमा का गुणगान करता है और कहता है
कि वह सबका और स्वयं मेरा भी नियंता है, जो सर्वव्यापी है, परंतु वह है कहां? क्या वह इस खंबे में भी उपस्थित है? हाँ, वे इस खंबे में भी उपस्थित हैं। वे सर्वत्र हैं। अगर ऐसा है तो ले, मैं अभी तेरे समक्ष इस खंबे के टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। खंबे के भीतर एक भीषण भयंकर ध्वनि गूंजती है, जिससे सारे दैत्य देवी देवता भी भयभीत हो जाते हैं। इतना विकराल प्राणी, यह कौन है जो आधा नर और आधा सिंह के समान है? श्री नृसिंह भगवान के केशों से बादल बिखर गए। उनके जलते नेत्रों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद हो गया। उनके श्वास से समुद्र विचलित हो उठा। उनकी गर्जना से सारे जीव देवी देवता भयभीत हो उठे। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखाते हुए अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस सभा में उनके बल और ऐश्वर्य की तुलना कोई नहीं कर सकता था। अतएव वे राजा के सिंहासन में विराजमान हैं। भगवान नृसिंहदेव की स्तुति गायन करने के लिए समस्त देवी देवता वहां उपस्थित हो गए। उन सब ने भगवान को नमस्कार किया और उनकी स्तुतियां की। नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं
हे प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आप सबके नियंता एवं पालनहार हैं। जब जब हिरण्यकशिपु जैसे असुर संसार में अधर्म अनाचार बढ़ाते हैं और आपके शुद्ध भक्तों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तब तब आप उन दुष्टों का संहार करते हैं। अतएव आप संहार करता भी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। हे भगवान, आप हमारे उद्धारक एवं रक्षक हैं। आपने इस असुर का वध कर हम सभी को अपनी चिंताओं से मुक्त कर दिया है। आपकी उपस्थिति से हमारे हृदय के समस्त अंधकार एवं निराशा दूर हो गई है। हे नरसिंह देव, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार अन्य देवी देवता, पितृलोक, सिद्ध लोक, ऋषिगण, नागलोक के निवासियों ने, मनुओं ने, प्रजापतियों ने, गंधर्वों ने, यक्षों एवं अन्य अन्य लोगों के पालकों ने भगवान नृसिंहदेव की स्तुति की और उन्हें नमस्कार किया। भगवान नृसिंहदेव का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था और किसी देवी देवता या अन्य लोगों के निवासियों में उनके समीप जाने का साहस न था। तब स्वयं ब्रह्मा जी भक्त प्रहलाद को संबोधन करते हैं। हे पुत्र, भगवान नृसिंहदेव तुम्हारे असुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध है। अतएव तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। कमलवरे नकामद्भुत शृंगा ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवदत्ता नरहरिरूपा जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नाखामद्भुत शृंगा ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु का विनाश क्षण भर में हो गया, उसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों का वर्णन कर सके? आज भी भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं और उनके सद्गुणों का यशोगान वैष्णव समाज में किया जाता है। जिस तरह समस्त सद्गुण सदैव भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी तरह उनके शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सद्गुणों की कीर्ति सदैव विद्यमान रहती है। अतएव हमें भी श्री प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण कर कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ना चाहिए। परंतु यह ज्ञान किसी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आए आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। आज उनकी ही कृपा और निर्देशों से कई लोग नित्य हरिनाम श्रवण एवं कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण